हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एनकोड और डिकोड। ओके, एनकोड डिकोड क्या होता है? आप इनसे मेमोरी बिट को ऑन करवा सकते हो और शो करवा सकते हो कि आपकी कौन से मेमोरी बिट ऑन है। डिकोड में डेटा एड्रेस के अंदर जो भी आप वैल्यू डालोगे वो उसी वैल्यू की मेमोरी बिट को ऑन कर देगा। ठीक है। एनकोड के अंदर आप डेटा एड्रेस में जो मेमोरी बिट आपने ऑन करवाई है वो मेमोरी बिट आपको शो करेगी। तो अब हम एनकोड डिकोड को यूज करने के लिए क्या करेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई देते हैं। ठीक है। तो क्या तो आप उसको कंटिन्यूस सप्लाई एनसी लगाकर किसी भी मेमोरी बिट से दे सकते हो, या फिर आप इस स्पेशल मेमोरी बिट M1000 को भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं स्पेशल मेमोरी बिट M1000 को यूज करता हूँ। ये मैंने स्पेशल मेमोरी बिट M1000 ऑन कर लिया, जो क्या होती है नॉर्मली ओपन होती है लेकिन कंटिन्यूस सप्लाई देती है। अब आपको डिकोड के लिए क्या करोगे, डिकोड की कमांड होती है DECO। जैसे ही आपने DECO टाइप किया और आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद एस के अंदर आपको एक डेटा एड्रेस डालना है। ठीक है। एन के अंदर आपको एक नंबर डालना है। मैंने एस के अंदर डेटा एड्रेस डाल दिया, एन के अंदर मैंने एक 4 नंबर डाल देता हूँ। 4 का मीनिंग ये है कि आप जो भी वैल्यू डालोगे, मैंने 4 डाला तो ये 0 से 15 तक, इनकी 16 बिट तक क्या करेगा, मेमोरी बिट को ऑन करवा सकता है। और डी के अंदर आप मेमोरी बिट डालोगे स्टार्टिंग M0। ये मैंने इसमें M0 डाल दी है। एनकोड की कमांड होती है ENCO। ENCO टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है और एच के अंदर यहाँ पर आपको मेमोरी बिट डालनी है, एन के अंदर सेम नंबर डालने हैं 4 और डी के अंदर एक डेटा एड्रेस डालना है। मैंने डी के अंदर एक डेटा एड्रेस डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद डीको के अंदर D3 में 0 है, इसलिए आपको ये मेमोरी बिट M0 ऑन ऑन दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 डाल देता हूँ तो M1 कौन करेगा? ठीक है, लेकिन M1 को आप यहाँ नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग टेबल ऑन करनी पड़ेगी। ये मैंने मॉनिटरिंग टेबल ऑन कर दी है। अभी इसके अंदर D3 में 0 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मॉनिटरिंग टेबल में M0 ऑन है। अब जैसे मैं D3 के अंदर वैल्यू डालता हूँ, मैंने D3 के अंदर 6 वैल्यू डाली, तो आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग टेबल के अंदर M6 ऑन है। अगर मैं D3 के अंदर 8 डालता हूँ तो अब आप मॉनिटरिंग टेबल में देख सकते हो M8 ऑन हो चुका है। आपको D2 के अंदर 8 लिखा हुआ आ रहा है, मेमोरी बिट 8 ऑन है। ठीक है। आप इसके अंदर जैसे आप 15 डालते हैं तो M15 ऑन है और यहाँ पर 16 डालोगे तो M0 ऑन हो जाएगा। देखिए M0 ऑन हो गया। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने लिमिट सेट कर रखी है, 4 डाल रखा है, तो 4 यानी कि जो भी वैल्यू डालोगे 2 की पावर बनती जाएगी। ठीक है। आपने 2 की पावर 4 कितनी होता है, 16 होता है। ठीक है। M जब से M15 कितना हो जाएगा, 16 भी हो गई हमारी। 15 डालता तो 50 कौन है, 16 जैसे डालोगे वो क्या हो जाएगा, M0 से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से रिपीट हो जाएगा। ठीक है। ओके, ये हमारा एनकोड और डिकोड है। ओके, बाय।